नमस्कार आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं, जो आपको पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। देखिए प्यारे बच्चों, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टॉपिक का नाम है फैक्टर्स। ये टॉपिक नंबर सिस्टम का है। फैक्टर्स मानी हिंदी में बोले तो गुणनखंड। प्यारे बच्चों, ये क्लास बहुत शानदार और मजेदार होने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज अपन चर्चा करते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स होते क्या है, अब देखिए यार। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स, हिंदी में बोले तो गुणनखंड। इस फैक्टर से हर बार आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी की जो भी एग्जाम्स है उसमें हर बार एक या दो क्वेश्चन इस फैक्टर्स के पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। फिर इसके बारे में मैं बताता हूं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, नोट कीजिए प्यारे बच्चों इस टॉपिक को। फिर अपन देखते हैं इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते चलेंगे, एक एक टॉपिक को यहाँ पर बिल्कुल शानदार मेथड से बताऊंगा आपको। एक बार नोट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चे, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो मैं चीज आपको बताता हूँ यार। एग्जाम में कितने टाइप के, अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टाइप है फिर बच्चे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, पहला टाइप। दूसरा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड द इवन नंबर, इवन बोले तो सम। फाइंड द इवन फैक्टर्स। तीसरा टाइप पूछा जाएगा फिर बच्चे, फाइंड द ओल्ड फैक्टर्स। ओल्ड मतलब विषम संख्या, ओल्ड फैक्टर्स। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड द सम मानी योग होता है, सम ऑफ फैक्टर्स। अगला टाइप है फिर बच्चे, पांचवा जो टाइप है वो है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम मानी होता है अभाज्य। इन टाइपों को आप नोट कीजिए। फिर एक एक टाइप के क्वेश्चन को अपन हल करते जाएंगे। एक एक टाइप कैसे यूज में आता है, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ओल्ड फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं और प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अपन एक एक को हल करेंगे। इसको नोट कीजिए, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फिर अपना एक एक टाइप को देखते हैं, नोट कीजिए एक बार। इन टाइपों को आप नोट कीजिए, बड़े आसान तरीके से बताऊंगा आपको। अच्छी लेख में अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार मेथड बताने वाला हूं, बस एक बार आप नोट कीजिए। मजा आने वाला आपको इस क्लास में। बस नोट कीजिए इन टाइपों को। फिर एक एक टाइप से देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नोट कीजिए फिर बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं यार, क्वेश्चंस देखते हैं अपने। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए यार, क्वेश्चंस देखते हैं इसके। मान लीजिए प्यारे बच्चे,
क्वेश्चन एक आ गया कि मान लीजिए कोई संख्या है 18 संख्या आ गई। इस 18 के अब देखते 18 में अपने को क्या याद करना है, कोई संख्या है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए इस 18 में अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तुमने छोटी क्लासों में देखा होगा अभाज्य गुणनखंड अपने ऐसे करते थे, 2 का भाग दिया इसमें 9 बार गया, फिर 2 का दिया 2 का नहीं जा रहा, फिर इसमें 3 का देंगे 3 बार गया, 3 में 3 का दिया तो ये आ गया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गई। अब आज इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे 2 गुणा 3 की पावर 2। समझ गए मेरी बात? अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 को। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यार, अब इसमें पहला मैंने क्या पूछा, पहला टाइप क्या पूछता है, टोटल फैक्टर। क्या पूछता है, टोटल फैक्टर। पहला निकालना इसमें टोटल फैक्टर, देखना टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर इस टाइम 1 है। क्या है मेरे बच्चे, 1 है। 2 की पावर 1 है, पावर में 1 अधिक करके जोड़ दीजिए। 1 में 1 है तो 1 को कितना 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। गुणा का चिन्ह है, गुणा कर दीजिए। इसकी पावर में 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, 1 बढ़ा के लिख दीजिए। अब देखिए यार, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो कितना आ गया 6। तो टोटल फैक्टर कितने आ गए इसके, 6। कितने आ गए मेरे बच्चे, 6। अब दूसरा पूछता है ओल्ड फैक्टर। मेरी बात को समझना, कितना, ओल्ड फैक्टर। अब देखना ओल्ड फैक्टर में, ओल्ड फैक्टर कितना है, 2 3 है, 3 की पावर में 1 जोड़ दीजिए। 3 की पावर कितनी, 2 में 1 जोड़ के लिख दीजिए, कितना आ गया 3। तो ओल्ड फैक्टर कितना आ गया मेरे बच्चे, 3। अब पूछता है नंबर 3 पे इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में क्या इवन फैक्टर में कैसे निकालेंगे पता है तुम्हें, टोटल कितना, टोटल में से अगर ओल्ड घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो यानी क्या आ गया, इवन फैक्टर। कितना आ गया मेरे बच्चे, इवन फैक्टर। यहां तक बात क्लियर है तो नोट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं और करवाऊंगा, तब तक यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार नोट कर लीजिए मेरे बच्चे, बहुत आसान तरीका है, बस कुछ नहीं करना। टोटल अगर पूछता है तो सभी घात में 1 जोड़ के उसको हल कर लेंगे, और ओल्ड पूछता है तो ओल्ड में क्या करना है, घात में अगर ओल्ड नंबर है तो ओल्ड की घात में 1 जोड़ के लिख देंगे, वही उसका ओल्ड फैक्टर आ जाएगा। और टोटल में से अगर ओल्ड लेस कर देंगे तो मेरा इवन फैक्टर आ जाएगा। बहुत शानदार दांसू मेथड है, इससे मिनटों में आंसर आ रहा है, सेकंडों में आंसर आने वाला है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इस चीज में। अब देखते हैं यार अगला टॉपिक कैसे पूछ सकता है। अगला पूछ सकता है तुमसे, यहां तक अगर नोट कर लिया तो जैसे अगला पूछ सकता है, अगर 4 नंबर पे पूछ सकता है वो सम ऑफ फैक्टर। अगर सम ऑफ फैक्टर पूछता है तो उसका एक तरीका है, देखो 2 की, इसको कैसे करेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस का चिन्ह 2 की पावर 1। बात समझ में आ गई? इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है। 3 की पावर 2 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात समझना यार, ठीक है। अब देखिए यार, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, ठीक है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। 3 की पावर 1 का मतलब 1 हो गया, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 आ गया, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 9। मेरी बात को समझना। अब देखना 2 और 1 3 हो गए, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है। 9 और 3 कितने हो गए, 12। 12 और 1 कितने हो गया, 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 और 1 कितना हो गया, 13। तो कितने आ गए, 13 3 39, कितने आ गए, 39। कितने आ गए, 39। तो सम ऑफ फैक्टर कितने हो गए इसके, 39 टोटल हो गई। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक एक बार नोट कीजिए आप। अब देखते हैं, अब अगर इसमें से तुमसे ऐसे पूछ ले कि सर ये बताओ मेरे को तो कि इसमें ओल्ड सम कितना है, ओल्ड का सम फैक्टर कितना है, ओल्ड सम फैक्टर अगर ये पूछ रहे, ओल्ड सम फैक्टर जब ओल्ड सम फैक्टर पूछता है तो एक बात ध्यान में रखना यार, ओल्ड कितना है, ये 3 है, तो 3 की पावर को अपन कैसे लिख सकते हैं यार, देखना 3 की पावर
0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, तो कितना हो गया यार, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया, इसका मतलब 9 हो गया। ये कितना हो गया 13। अगर तुमसे पूछ ले इवन सम, इवन का सम पूछ ले, सम फैक्टर, तो मेरी बात को ध्यान में रखना यार। अब टोटल फैक्टर्स कितना है, टोटल सम फैक्टर कितना है 39 में से अगर 13 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 9 में से 3 गया तो 6, 26। बोलो मेरी भाई कितना आ गया 26। नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं एक बार, यहां तक नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कीजिए यहां तक, फिर अगला टाइप देखते हैं इसका। नोट कीजिए एक बार, यहां पर नोट कीजिए। यहां तक नोट कर लीजिए एक बार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे देखते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने में, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए यार, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 ये ले रहा हूं यार। सौ 180, ये मैंने ले लिया 180। इसके फैक्टर्स करिए पहले बात तो, 180 के फैक्टर्स कीजिए, इसमें 2 का भाग दीजिए, 90 बार गया, 2 का भाग इसमें दीजिए 45 बार, फिर 45 में 3 का जाएगा कितनी बार 15 बार, 15 में 3 का जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए मेरे बच्चे, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो इनको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं 180 को। 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 3 की पावर 9 चौक 36, 36 पंजो 180 होता है। कितना हो गया 180। अब देखिए यार, टाइप 1 क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुमसे कि टोटल फैक्टर बताओ। टाइप 1 पहला पूछ लेगा टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर जब पूछ रहा है तो तुम्हें मैंने बता रखा है घात में 1 अधिक करके लिख दिया। 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 अधिक कर दिया, 3 आ गया। बात समझना, ठीक है। फिर देखिए 3 की पावर 2 है, 2 में 1 अधिक कर दीजिए, 3 आ गया। फिर देखिए 5 की पावर 1 है, 5 की पावर में 2 कर 1 का तो 2 हो गया, कितना हो गया। अब देखिए 3 तिया कितना हो गया, यहां लिख दीजिए 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए इसके 18। कितने आगे कर बच्चे 18। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सेकंड पूछेगा ओल्ड फैक्टर। क्या पूछेगा, ओल्ड फैक्टर। ओल्ड फैक्टर कैसे निकालेंगे। ओल्ड फैक्टर देखिए 3 और 5 है तो 3 की पावर कितनी है 2। देखिए 2 में 2 है तो 2 में अधिक कर दीजिए 3 गुणा, और 5 की पावर कितनी है 1 है तो 2 कर दीजिए, कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। अगर ओल्ड 6 है तो सम मैंने बता रखा कैसे निकालते हैं, सम इवन फैक्टर। इवन फैक्टर मैंने बता रखा कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे। टोटल में से ओल्ड को लेस कर दो, 18 में से 6 गए तो कितने बच गए, 18 में से 6 गए तो कितने बच गए 12। कितने बच गए 12। तो इवन फैक्टर कितने आ गए इसके 12। अब देखते हैं ये तो तीनों टाइप के क्वेश्चनों के जब टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने बता रहा कि घात में एक अधिक कर दो, सबकी घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए। ये तो टोटल फैक्टर निकालने का मेथड हो गया। ओल्ड फैक्टर कैसे निकालेंगे, ओल्ड नंबर है उनकी घात में एक अधिक करके उनको गुणा कर दो, और इवन अगर फैक्टर पूछ रहा है तो टोटल में से ओल्ड को लेस कर दो तो मेरा इवन फैक्टर आ जाएगा। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर की, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, इनका योग कैसे करेंगे। सम ऑफ नंबर 4 पे सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, इनका योग मैंने बता रखा है 2 की पावर 2 है ना यार,
2 की पावर 2 को अपन लिख सकते 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह रहने दीजिए। 3 की पावर 3 को 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब देखिए यहां कैसे होगा, 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 आ गया, 2 की पावर 2 1 का मतलब 2 आ गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। बात समझना, गुणा का चिन्ह है। 3 की पावर 1 का मतलब 1 होता है, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, गुणा का चिन्ह। 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है। अब देखिए 2 और 4 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, गुणा का चिन्ह। 9 और 3 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, गुणा का चिन्ह। 5 और 1 कितने हो गए 6, गुणा कर लीजिए। 13 7 91, 91 गुणा 6 कर लीजिए। 13 7 91, तो 91 गुणा 6 कर लीजिए, तो कितना आ गया मेरे बच्चे 6 9 की 54, 546 इसके टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स आ गए 546। कितने आ गए 546। अब इसमें 546 में तो टोटल सम ऑफ फैक्टर आए हैं। अब तुमसे पूछ रहे इसमें कि मेरे को बताओ सर सम, ओल्ड सम का फैक्टर बताओ, ओल्ड का सम बताओ मेरे को, ओल्ड का सम। ओल्ड का सम कैसे बताएंगे वो देख लीजिए। ओल्ड देखिए, इसमें ये वाला टॉपिक है और ये वाला टॉपिक है, क्योंकि ये तो सम में आ गया। ओल्ड ये है तो कितना हो गया 13 और 6, तेज का 78, तेज का 78 कितना हो गया मेरे बच्चे 13 गुणा 6, क्योंकि ये है इसका योग 13 इसका 6, तेज का 78 गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 78। ठीक है, अब मेरे से पूछ ले इवन फैक्टर, इवन ऑफ सम, इवन का सम अगर पूछ रहा है तो प्यारे बच्चे इवन का सम कैसे निकालेंगे, टोटल में से ओल्ड को लेस कर देंगे। 546 में 78 लेस कर दीजिए, तो 546 में से 78 लेस कीजिए, हाथ से लिया 16, 16 में से 8 गया तो कितना बच गया 8 बच गया, यहाँ कितना बचा 3, यहां से लिया 13 में से 7 गया तो कितना बच गया 6 बच गया, और यहां पर 468 कितना आ गया 468, 468, तो इवन सम कितना आ गया 468। नोट कीजिए, नोट कीजिए प्यारे बच्चे यहां तक, फिर आगे चलते हैं, एक बार नोट कीजिए यहां तक, नोट कीजिए यहां तक, यहां पर नोट कीजिए यहां तक। अगर अब देखो नोट यहां तक नोट कीजिए एक बार, नोट कीजिए एक बार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं यार, अब देखिए इसमें, अब देखते हैं, अगर पांचवा टाइप आपसे पूछेगा कि प्राइम फैक्टर कितने, इसमें प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आप सभी को पता है, प्राइम नंबर जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है सम संख्या 2, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे स्टार्ट होती है। तो अब यहां पर देखिए बेस में प्राइम फैक्टर है 2 3 5। अब कुछ नहीं करना, जब प्राइम फैक्टर अगर तुमसे पूछ रहा है तो बस ओनली घातों को जोड़ दीजिए, इसकी घात 2 है, 2 + 2 + 1, तो प्राइम फैक्टर यहां पर कितना आ गया 2 और 2 4 और 1 कितना आ गया 5, तो यहां पर कितने हैं प्राइम फैक्टर 5। ओनली प्राइम फैक्टर में घातों का योग करना है और कुछ नहीं करना, तो मेरे को कितना आ गया प्राइम फैक्टर कितने आ गए इसके 5। नोट कीजिए बस, ओनली ध्यान में रखना है
प्राइम फैक्टर में ओनली घातों का सम करना है, योग करना है घातों का, बस और कुछ नहीं करना, ये बात ध्यान में रखना। और टोटल फैक्टर में अपन क्या करते हैं, घातों में एक करके सभी को घातों को में एक एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं टोटल फैक्टर्स में, ठीक है। और ओल्ड फैक्टर निकालने के बाद में सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और टोटल में से ओल्ड को लेस कर देंगे तो सम फैक्टर आ जाएंगे। और अगर टोटल सम ऑफ फैक्टर निकालने हैं, अगर टोटल नंबरों का सम करना है तो मैंने बता रखा कैसे निकालते अपन, बता चुका मैं आपको। तो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका यह है कि घातों का योग कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए राज साइंस क्लासेस जयपुर से। और प्यारे बच्चों, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, मेरी यही आपसे विनती है हाथ जोड़कर, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।